हेलो, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज हम थोड़ा दुखी हैं। आप लोगों को आज हम बताना चाहते हैं हम दुखी क्यों हैं। सच में आज हम बहुत दुखी हैं। आप लोग ये हमारा वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कारण क्या है। सच में आप लोग भी सुनेंगे ना तो आप लोगों को भी कष्ट होगा ही कि हम इतना दुखी क्यों हैं। दुखी होने का कारण क्या है आप लोग समझिए और फिर हमें कमेंट में बताइए। हम दुखी हैं तो सही हैं। आपको बताएं, आज है तीज। सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं तीज का त्यौहार और हम लोग भी मनाते थे, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी तीज का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन कुछ अचानक ऐसा हुआ कि हम लोग तीज का त्यौहार मनाना बंद कर दिए। इसलिए जब तीज का त्यौहार आता है तो बहुत ही कष्ट होता है और ये भी होता है कि इसी बहाने अगर दूर दूर तक कहीं हम अपने बड़ों को भूलने की भी कोशिश करें तो भूल न सकें। इसलिए भगवान ने ये त्यौहार भी बनाए हैं। आज के दिन आपको अब बताते हैं। हमारे ससुर जी यानी हमारे पिताजी, उनको अग्निमुख मतलब अग्निदाह किया गया था। आज के दिन मेरी सास ने अपने पति को खोया था और वो इतना कष्ट भरा दिन था। इस दिन हमारा परिवार पूरा बिखर गया था। हमारे परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या न करें। और मेरी सास की तो हालत आपको क्या बताएं, क्योंकि तब उतनी उनकी उम्र भी नहीं थी। अब मान लीजिए उनको गए हुए 22 साल हो गया है। अब तो थोड़ा बहुत उनको ऐसा उम्र का प्रभाव भी है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका कष्ट देखकर हम लोग बहुत दुखी थे। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता था। आज उनको गए 22 साल हो गया है, लेकिन वो दिन, वो तारीख, वो तिथि आज भी हमको याद है। 9 अक्टूबर का दिन, 9 सितंबर का दिन कितना भारी था, बहुत भारी था हमारे यहाँ। 9 सितंबर का दिन बहुत भारी था। पूरा परिवार एकदम इधर उधर, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बताइए, इतना बड़ा दुख तो था ही। इतने बड़े दुख को लेकर किसी तरह हमारा घर परिवार को संभालने में हमारे पति ने भूमिका निभाई तो सबने थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है। जिससे जो हो सका सब ने किया, लेकिन ख़ास तौर पर आगे बढ़े हमारे पति जी और उन्होंने अपने घर परिवार को संभालते हुए अपने परिवार को अच्छे से, जो उनसे हो सका अच्छा से अच्छा करने की कोशिश किए। सबको संभालते हुए, सबको सहयोग करते हुए, सबके साथ दुख सुख में जीते हुए उन्होंने अपने घर परिवार के साथ सबको आगे किया और अपनी खुशी को न देखते हुए सबकी खुशी में शामिल रहे। यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चे परिवार पर भी उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके परिवार के लोग भी थोड़ा दुखी रहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने घर परिवार संसार को बहुत अच्छे से संभाला। गांव देश नात रिश्तेदार सब उनकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भगवान को पता नहीं और क्या कष्ट देना बाकी था। हम लोग सब अच्छे से रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। जिसके पास जो होता था अपना करता था, खाता था, रहता था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक इतना बड़ा दुख का पहाड़ फिर से टूट गया और फिर हमारे परिवार को खड़ा होने में बहुत ही थकान महसूस होने लगी।
तन से भी थकान, मन से भी थकान, पैसे से भी थकान, थकान ही थकान। पूरा परिवार दुखी हो गया। अब क्या करें? जो दुख सामने आया उसको तो झेलना ही पड़ेगा, उसको तो करना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। ताकत तो लानी पड़ेगी ना सहने की। भगवान ने दुख और सुख दोनों दिया है, इसलिए उसको भी हम लोग झेलते हुए, सहते हुए एक दिन ऐसा आ गया, 3 मई का दिन। आपको क्या बताएं, 3 मई का दिन और भी दुख भरा, दर्द भरा, बहुत कष्टदायक। 3 मई के दिन हमारे घर का बड़ा बेटा, यानी मेरे जेठ जी का, जिठानी जी का बड़ा लड़का, फिलहाल उनके एक ही लड़का था, हमारे घर का बड़ा बेटा यानी हमारा भी बेटा, सब लोग उस घटना को सुनकर ऐसा टूट गए कि आपको हम बता नहीं सकते। अचानक ऐसी घटना हुई, 1 घंटे पहले बात हुई, उसके बाद अगर किसी बच्चे की अचानक मरने की खबर आ जाए तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी, वो परिवार कैसे रहता होगा। गंगा माता ने तो अपने गोद में ऐसे उनको ले लिया जैसे मानो गोदी खिला रही हूँ। गोदी में कोई अपने बच्चे को खिला रहा हो, 1 सेकंड में उन्होंने अपनी गोदी में लेकर अपनी बाहों में भर लिया और हम सब लोग देखते रह गए। आवाज़ भी लगाएं तो भी गंगा माता नहीं सुन सकती। गंगा माता को भी तो चाहिए था, वो भी चाहती थी जो घर के अच्छे बच्चे या अच्छा होता है उसको भी कष्ट भगवान बहुत ही देते हैं, उनकी ही परीक्षा लेते हैं। और शायद यही गंगा माता को मंजूर था। गंगा माता ने चाहा होगा कि नहीं, ये बच्चा हमको चाहिए, उन्होंने ले लिया। कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के आगे, माता जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। जो मैया करें वही सब ठीक है। हम लोग तो उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं और हम लोगों ने भी वही किया, उनके ही रास्ते पर चले। और हम लोगों से जो हुआ, हम लोगों ने बच्चे का क्रियाक्रम या जो भी उनका संस्कार होता है, अंतिम संस्कार सब पूरा विधि विधान से किया गया। और फिर हम लोग कुछ दिन के बाद फिर अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन लगते गए, काम करते गए, लेकिन मन किसी का नहीं, किसी का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। सभी कष्ट में ही रहते रहे और हृदय से भूलने में असमर्थ हो गए। और सब पुरानी चीज़ तो पीछे हो गई और आगे ये आ गया। इसके लिए अब तो बहुत ही कष्टदायक था। माँ बाप की क्या हालत हो सकती है आप समझ सकते हैं। जिस बच्चे के 2 छोटे छोटे बच्चे हों, छोटी एक कम उम्र की वाइफ हो, उस औरत का क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। ये समझ लीजिए यहाँ तक कि हम आपको क्या बताएं, पूरा परिवार दुख के पहाड़ों में घिरा हुआ है। अब हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं आपको। ये इस टाइम हमारे घर की स्थिति परिस्थिति है। सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं मन लगाने की, लेकिन लग नहीं रहा। आप लोग ही बताइए क्या करें, कैसे करें। सभी अपना काम संभाल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संभालना चाहिए वो संभल नहीं पा रहा। और अब हम भी अपने शरीर से बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही जा रही है। और तो क्या बताएं, सब यही है। आप लोग दुआ करिए, आशीर्वाद दीजिए, भगवान से प्रेयर करिए, हम सब परिवार एकदम सुखी हो जाएं और जो जहाँ गए हैं अपनी जगह पे सुरक्षित और खुश रहें। हम लोगों के लिए बस यही है, और तो कुछ नहीं। और हमें क्या आता है, हमें कुछ नहीं आता है। हम बस आप लोगों से यही सब शेयर करना चाहते थे। इस टाइम बहुत, ये साल 2024 हम लोगों के लिए बहुत कष्टदायक हो रहा है। कैसे भी करके
आप लोग भगवान से हम सब परिवार के लिए प्रेयर करिए, हम सब लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें और घर परिवार को सबको थोड़ा बहुत खुश होने की कोशिश करें। हमारी बहू भी बहुत परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, हमारी जेठ जिठानी भी परेशान है, बहनें परेशान हैं, उनकी सब परेशान हैं। और हम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग भी परेशान तो सभी हैं, लेकिन उन लोगों की परेशानी के आगे हम लोगों की कोई भी परेशानी बड़ी नहीं है। बस इसी परेशानियों को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते थे। अब आप लोग बताइए और हमको सुझाव दीजिए, हम आगे बढ़ें, कैसे बढ़ें, क्या करें, कैसे ना करें। अब आप लोग हमें बताइए। इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। इतना वीडियो देखेंगे नहीं और हमारी पूरी बात समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसी से आप विदा लेते हैं। और आप सब लोग हमें कमेंट में बताइए हम लोग क्या करें, कैसे क्या करें, जो कि हमारा घर परिवार एकदम अच्छा, सुरक्षित और सब बढ़िया हो जाए। आप सबको मेरा दिल से प्रणाम। आप लोग मुझे बताइए, कमेंट ज़रूर करिए, बताइए हम क्या करें, आगे कैसे बढ़ें। बस आप लोगों का धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए, मिठू ऑफिशियल 72 में हमारे पूरे वीडियो को देखिए और हमको कमेंट में बताइए हम आगे क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।